तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज के डेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न देखने को मिलते हैं, खासकर रेलवे और एसएससी सीजीएल में। पिछले कुछ 1-2 सालों में से इसका एग्जाम के पैटर्न भी काफ़ी बदलाव आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी आपको फिजिक्स चैप्टर से। एस्केप एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 11.2 किलोमीटर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है और निर्वात में इसकी चाल क्या होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है और निर्वात यानी शून्य में ध्वनि की चाल कम होती है। निर्वात यानी जहाँ हवा ही नहीं, तो वहाँ तो ध्वनि कैसे गुजरेंगे, प्रवाह करेंगे? ध्वनि वैक्यूम से यात्रा नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो असर पड़ेगा कि कमरे की तापमान बढ़ जाएगी, यानी कमरे में गर्माहट महसूस होने लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे केमिस्ट्री से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, इसका रासायनिक सूत्र क्या और ये किससे बनता है? तो ये बनता है CaCO4, यानी इनकोड इनफैक्ट 12H2O कैल्शियम सल्फेट। ये जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, अम्लराज सोना घोलने के लिए किन दो अम्लों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। निस्सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl और नाइट्रिक एसिड को HNO3, यानी इसका अनुपात 3:1 के रेशियो में दिया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी सेक्शन से। जीवाणु और विषाणु टाइफाइड और पेचिस किसके कारण होते हैं? तो ये जीवाणु और विषाणु के कारण होते हैं। तो टाइफाइड में आपको बैक्टीरिया टाइफी से होता है और पेचिस प्रोटोजोआ से होता है। यानी प्रोटोजोआ आपका एक विषाणु है और बैक्टीरिया एक जीवाणु है। इंसुलिन यह शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो सभी को पता है कि ये हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय यानी पेनक्रियास। अगला प्रश्न, रक्त समूह ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर और सर्वग्राही कौन से हैं? यानी सर्वदाता वो हमारे O नेगेटिव है और सर्वग्राही AB+ होते हैं। अब कुछ हमारे पर्यावरण और विज्ञान से भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं हमारे इकोलॉजी सिस्टम से जो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो वो है डबसन। मीना माता रोग यह किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये होता है हमारे मरकरी यानी पारा के कारण। आप लोग कमेंट बताएं कि हम लोग का पेड़ का सड़ना पानी में किसकी मात्रा होने के कारण होती है? तो ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन हैं
ये हमारे एडवांस लेवल के हैं। क्या आप न्यूमेरिक जैसे कार्यशक्ति ऊर्जा के सवाल या वनस्पति विज्ञान के बारे के में कुछ प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग अपना राय कमेंट में बताएं, ताकि मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।